फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज देखेंगे सिंपल प्रिंसेस वेयर और बेल्ट वाली प्रिंसेस ब्लाउज़ किस तरीके से कटिंग की जाती है। तो आज दोनों जानेंगे एक ही वीडियो में। तो फ्रेंड कंटिन्यू देखिएगा। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो हम ब्लाउज की जो लंबाई रख रहे हैं 15 इंच मार्जिन को लेकर 13 इंच ये रेडी होगा। फ्रंट पार्ट की हम पहले कटिंग करेंगे। तो 15 इंच हमने ले लिया है। आप 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो 15 इंच हम बना रहे हैं मार्जिन को लेकर और 13 इंच पे रेडी होगा। शोल्डर जो है 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 32 है और कमर का साइज़ 28 है। फ्रेंड, साइज चाहे जो भी हो बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। ऐसे हमने बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लिया है और हाफ इंच जो हम अंदर की ओर लेंगे गोलाई में ड्रॉ करने के लिए। ऐसे झोल नहीं आते हैं, सूखनापन नहीं आएगा। और यहाँ से हम कोने से आर्म होल 1 इंच लेंगे 1 इंच और अंदर की ओर इस तरीके से हम गोलाई में लेते हुए ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज का जो साइज़ है 32 है। 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच 8 इंच 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 28 है 28, उसका चौथा भाग 7 इंच 1.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच 2.5, लंबाई 8 इंच, नीचे साइड से भी 2.5 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हम टेम्पल शेप में ड्रॉ कर लेंगे। आप कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं और लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम शोल्डर से देखेंगे बेल्ट। ध्यान से देखिए फ्रेंड, बेल्ट जो अगर बेल्ट वाली बनानी है तो शोल्डर से हम 12.5 इंच लेंगे, अगर ज़्यादा जिनका तो 13 इंच पर। और यहाँ से हम टक्स पॉइंट 9.5 इंच, और ये टक्स पॉइंट है। अगर आपको बेल्ट वाली बनानी है तो यहाँ से कट करेंगे। राउंड में अगर बनाना है तो यहाँ से आप राउंड इस तरीके से लेके चले जाएंगे। तो मैं बेल्ट वाली नहीं बना रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ। अब हमें ब्लाउज़ का 10वां भाग लेना है तो हम 3.5 ले रही हूँ और नीचे साइड से 3 इंच 3 इंच 1.5 इंच टक्स ले लिया था और ऊपर साइड में 1.5 इंच पर ऐसे लगाना है। और इस तरीके से दोनों डॉट पॉइंट को ड्रॉ करके इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें प्रिंसेस का इस तरीके से ड्रॉ करके मिला देना है। अब ये टक्स पॉइंट है, टक्स पॉइंट को इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल से टच करते हुए। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ परफेक्ट शेप में, इसको भी ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ आया है। अब हमें इसको बराबर में मेजर करना है। तो देख सकते हैं ये अधिक आ रहा है, तो ऐसे हम हाफ इंच ले लेंगे इस तरीके से, इसको बराबर कर लेना है। अब हमें यहाँ पर मार्जिन ऐड करनी प्रिंसेस अटैच के लिए। तो इसके लिए हम हाफ इंच हम इधर से ले लेंगे प्रिंसेस अटैच के लिए। तो ऐसे हमने ये ले लिया है। अब हमें शोल्डर से डाउन हाफ इंच लेना है। ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हम बैक पार्ट जो ड्रॉ करेंगे तो हाफ इंच में हम बैक पार्ट में हम आई और हुक बना रहे हैं। तो हाफ इंच हम आई हुक के लिए लिए, या आप उतना ही ले जितना आप स्टिचिंग कर सके। हाफ इंच छोड़कर हमें शोल्डर लेना है 5.5, आर्म होल 5.5 जितना कि हमने फ्रंट में लिया था। और ऐसे अब हमें यहाँ से 1.5 इंच हमें आर्म होल लेना है और ऐसे गोलाई में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज़ का चौथा भाग 8 इंच 32 का 2 इंच एक्स्ट्रा। लंबाई हम ले रहे हैं 14 इंच 13 इंच पे ये रेडी होगा। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। फ्रंट में 2 इंच और इस तरीके से कमर का साइज़ 28, उसका चौथा भाग 7 इंच 1 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा। नेक की चौड़ाई हम हाफ इंच छोड़ कर लेंगे 2.5 इंच 2.5।
लंबाई 10.5 इंच, नीचे साइड से चौड़ाई 3 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। डीप नेक में बना रहे हैं, गोल डीप नेक, तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इसको कमर साइज़ को बराबर करना है और इस तरीके से फोल्ड कर कर हमें सेंटर में डॉट लगाकर 4 इंच पर हम टक्स के लिए लंबाई में, और 1 इंच हमने लिया था तो दोनों साइड हाफ हाफ इंच। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अगर बेल्ट वर्क करना चाहते हैं तो जैसे कि हमने ड्रॉ किया वहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं। तो हम सिंपल बना रहे हैं प्रिंसेस, और इस तरीके से अब हम कटिंग कर लेते हैं। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और इसमें आपको कहीं पर भी मार्जिन जो है ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने मार्जिन को लेकर बताया है। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से कट, ऐसे ही हमें बैक पार्ट को भी कट कर लेना है। अब हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरीके से कटिंग को रखेंगे। तो आज की वीडियो में देखिए कि आपने किस तरीके से बेल्ट ली जाती है। 3 पीसेस में भी आप बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं। अगर कहीं पे भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम कटिंग कर लेंगे। जब भी हम मेन फैब्रिक की कटिंग करें तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर ही कटिंग करें। बाद में आप मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिच करते समय एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कट कर सकते हैं। तो ऐसे ये कटिंग हो गई है। अब हम स्टिच कर लेते हैं। अब हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक में सेंटर में जो है डॉट लगा लेते हैं। अब ऐसे हमें मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को रखना है। ऐसे अस्तर को हम सेट करेंगे अच्छे से, और इसके किनारे साइड में जो है हम पिन अप कर लेंगे स्टिचिंग करने से पहले, ताकि सिलाई करने में इजी हो, इसलिए हम पिन अप कर लेते हैं। अब हमें इसके किनारे साइड में पिन को निकाल लेना है। अब सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। अब हमें इस किनारे में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। सिलाई को ध्यान में रखते हुए हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब इस तरीके से पलट कर अस्तर के साइड जो है सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हमें पलट लेना है। तो देख सकते हैं एकदम तो बराबर में स्टिच हुआ है। अब इस तरीके से पलट कर हमें पूरे किनारे साइड में जो है सिलाई लगा लेनी है।
जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे हमें कट कर लेना है। तो ऐसे ही आएगा। अब हमें इसमें जो मेन फैब्रिक और अस्तर का अटैच कर लिया। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को जो है आर्म होल साइड से इस तरीके से बराबर में पकड़ते हुए स्टिचिंग करनी है। तो देखिए एकदम बराबर में आया है। सेम हमें दूसरे साइड भी प्रिंसेस को अटैच कर लेना है। तो ऐसे दोनों हमने अटैच कर लिया है। अब हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। तो आप चाहे तो इसमें फैब्रिक लगा कर भी फोल्ड कर सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं। नीचे से हमें फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ये बनकर रेडी हो गया। देख सकते हैं बहुत ही ईजी है। तो हमने दोनों तरीका बताया कि किस तरीके से आप बेल्ट वाली भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।